वेलकम बैक टू मैथ्स मास्टरी। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होल नंबर्स पे होगा एंड ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स पे होगा। ये दो पार्ट्स में बांटा गया है। इस सेक्शन को मैं दो पार्ट्स में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं बोला था कि मैं एक में कवर करने की कोशिश करूंगा, बट वीडियो आई गेस 3 घंटा का पहुंच जाएगा अगर मैं एक ही में कवर करना चाहूँगा तो। बिकॉज जो ये सेकेंड टॉपिक है ना, ऑपरेशंस, ये अपने आप में आई गेस 2 घंटा ले मे बी। सो उससे बचने के लिए हम लोग इस सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहला सेशन जो होगा वो सिर्फ होल नंबर्स के ऊपर होगा। पहला सेशन जो होगा वो हमारा कम्प्लीटली होल नंबर्स के ऊपर होगा। ये वाला पार्ट होल नंबर्स पे है। एंड सेकेंड सेशन जो हम लोग देखेंगे वो ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स होगा। तो होल नंबर्स क्या होते हैं हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बट कुछ कुछ छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो कि रह गए हैं, फिर भी इन डिटेल्स में वो आज देख लेंगे इस सेशन के अंदर। प्रीवियस सेशन जो था वो कम्प्लीटली नोइंग आवर नंबर्स के ऊपर था। आज का सेशन जो है वो होल नंबर्स के ऊपर है, सिर्फ स्पेसिफिक होल नंबर्स के ऊपर। अगर आप प्रीवियस सेशन या प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार वीडियो भी देख लीजिए, तो दैट फ्लुएंसी बना रहे। दैट्स इट, मेन गोल फ्लुएंसी का ही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रहा है। क्लास 6 एज ऑफ नाउ स्टार्ट हुआ है, सो क्लास 6 का कंटिन्यूशन होगा। आफ्टर दैट 7, 8, 9, 10, 11, 12 देखते हैं कहाँ तक का पॉसिबिलिटीज़ होता है। ऑल्सो सेकेंड चीज़, हम लोगों का जूम क्लासेस भी चल रहा है, जिसमें लाइव इंटरेक्शंस होता है बच्चों के साथ। जितने भी डाउट्स होते हैं सब क्लियर किया जाता है। एंड ईयरली क्लासेस रहते हैं ये, विथ मिनिमल फीस। आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका आपको बस एक गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। तो आप लोग बस उसको फिलअप कर दीजिए एंड विद इन 1 डेज़ या 2 डेज़ में व्हाट्सएप में आपको सारा डिटेल्स उसका मिल जाएगा। ओके, ग्रेट। सो फिर आगे बढ़ते हैं आज क्लास के साथ। अब एज आई सेड प्रीवियसली, मैं स्ट्रिक्टली इनको ही फॉलो करता हूँ। जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं आर डी शर्मा सर का ही फॉलो करता हूँ सिलेबस, एंड उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। इतना इसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ लिए तो मोर देन इनफ है, आप फॉर श्योर एग्जाम में पास होंगे ही होंगे। ठीक है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो मैं पहले सब कुछ समझा दूंगा एंड फाइनली लास्ट में जाके हम लोग से रिलेटेड सारे सम्स करेंगे। ठीक है, चलो। तो आज का जो पहला टॉपिक हुआ वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स होते क्या थे? ये जो सेट ऑफ नंबर्स हम लोगों को दिख रहे हैं, इस सेट ऑफ नंबर्स को क्या बोला गया? ये जो सेट ऑफ नंबर्स है तो क्या बोला गया? इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। करेक्ट, नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेक्स्ट और एक सेट है, ये वाला सेट। अब इनको क्या बोला गया? तो बस होल नंबर्स बोला। तो ये वाला जो सेट है तो होल नंबर्स बोला गया। ठीक है, अब ये होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में फ़र्क क्या है? सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, ये एक एलिमेंट का एडिशन पूरा का पूरा नंबर सिस्टम को दे रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ ज़ीरो का ही फ़र्क है। दैट्स इट। तो अगर अब आप लोगों को याद हो तो मैं बोलता था नेचुरल नंबर्स जो है वो काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि अगर आपको फंडामेंटल अरिथमेटिक्स करना होगा ना तो होल नंबर्स ही आपके पास एक ऑप्शन है। अब सर ये फंडामेंटल अरिथमेटिक्स ये वर्ड क्या है? फंडामेंटल अरिथमेटिक्स का कुछ मतलब वैसा खास नहीं है जो कि आप सोच रहे होंगे। इट्स जस्ट प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दैट्स इट। तो ये सब को हम लोग फंडामेंटल अरिथमेटिक बोलते हैं। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार पार्ट्स को हम लोग फंडामेंटल अरिथमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा गया है
मूविंग बियॉन्ड काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट सिस्टम ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक्स। तो हम लोग काउंटिंग से निकल के कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक्स पे जा रहे हैं। इसी को हम लोग होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द नेचुरल वे टू काउंट। अब नेचुरल नंबर्स का नाम नेचुरल नंबर्स क्यों पढ़ा? बिकॉज इट इज द नेचुरल वे टू काउंट, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप जब काउंट अप करोगे, सो लेता हूँ, तो आप कैसे काउंट करोगे? ये 0 है, ये 1 है, सॉरी ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करेंगे। आपको जो भी पहला एलिमेंट दिख रहा है आप उसको नंबर 1 मार्क करोगे, आपको जो दूसरा दिख रहा है उसको आप 2 मार्क करोगे, जो तीसरा दिखा उसको 3 मार्क करोगे। ऑल इन ऑल कितना हो गया? 3 हो गया, है ना? बस यही होता है नेचुरल वे टू काउंट। ठीक है, अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 2 3 4 और नीचे में भी पीछे 1 होगा या 2 होगा, सो 1 मान लो तो ये 5 हो गए। ठीक है, नेचुरल वे टू काउंट, है ना? ये एक नेचुरल तरीका है काउंट करने का। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं आर यूज्ड टू काउंट ऑब्जेक्ट्स इन द रियल वर्ल्ड। अब रियल वर्ल्ड वाला बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड हम इनको काउंट करने के लिए ही यूज करते हैं। आप इमेजिनरी चीजों को अगर काउंट कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि आपको नेचुरल ही यूज करना पड़े। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स है, आपको जो मन वो आप यूज करो। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर यूज्ड टू काउंट ऑब्जेक्ट्स इन द रियल, मीन्स ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उनको ही आप काउंट करने के लिए यूज करते हैं ना। अब फिर सर ये सब क्या है? ये तो झंझट है। So there is something that we say as it। ठीक है, तो इनको, ये जो रेसेस के अंदर होते हैं ना, सेट्स के अंदर इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार बाद में रहेगी, तो इनको सेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेट्स होते क्या हैं? तो ये जो सेट्स हैं, ये सेट्स पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप से बनते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप्स से बनते हैं, मीन्स इसके अंदर सारे के सारे नंबर्स जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, एक ही टाइप ग्रुप के हैं, इसीलिए इनको सेट में डाला गया। और सेट का नाम क्या है? कैपिटल एन। तो सर क्या होल नंबर का भी कुछ वो होगा? ऑब्वियसली होगा। जैसे नेचुरल नंबर के लिए एन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे नेचुरल नंबर के लिए एन एग्जिस्ट कर रहा है, होल नंबर के लिए क्या होगा? कुछ साइंस था क्या इसके पीछे? जो दिखा उसको डाल दिया। अब होल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 0 से। उसके बाद वही 1 2 3 4 एंड 1। ठीक है, बस यही होता है। होल नंबर का सेट ये रहा, तो होल नंबर का सेट ये रहा, नेचुरल नंबर्स का सेट ये रहा। क्लियर? आगे बढ़े हम। की इनसाइट, व्हेन काउंटिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स वी नेचुरली स्टार्ट एट 1। जब कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना हो, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आई सेड यू ना, रियल ऑब्जेक्ट्स यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग जब भी काउंट करेंगे ना, तो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा। देयर इज नो 0 एप्पल्स। यहाँ पर जैसा कि मैं बोला था, इसको मैं 0 नहीं मान सकता, हालांकि ये मेरे को पहला दिखा, बट 0 नहीं मान सकता क्योंकि वो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है द लिमिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सर लिमिट होता है क्या? लिमिट का मतलब क्या होता है? अगर लिमिट को मैं समझना चाहूँ तो लिमिट को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट का मतलब होता है बाउंड्री क्रिएट करना।
ठीक है। लिमिट का मतलब होता है बाउंड्री क्रिएट करना। मीन्स किसी चीज के आमने सामने अगर एक चारों साइड लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो बाउंड्री हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए कोई चीज का, वही होता है उसका बाउंड्री, समझ लो। ठीक है। तो ये बाउंड्री का मतलब क्या होता है यहाँ पर, द बाउंड्री क्या होता है, व्हाट कम्स बिफोर वन। चलो उसको छोड़ो, पहले वही समझेंगे। चलो वही समझते हैं। तो व्हाट कम्स बिफोर वन, नेचुरल नंबर में वन से पहले तो कुछ नहीं आता, है ना। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही वन हो उससे पहले क्या ही आएगा, कुछ नहीं, ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे एंडिंग है, ठीक है। तो ये ब्लैंक स्पेस है, समझ गए। इन द realm ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या बोला गया है, इन द realm ऑफ नेचुरल नंबर्स वी कैन नॉट आंसर व्हाट इज वन माइनस। नेचुरल नंबर्स के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो वन माइनस वन जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। देयर इज नथिंग। यहाँ पर कुछ है ही नहीं वन से पहले। चलो लिख ही लेते हैं, इफ आपको बाद में नोट्स चाहिए हो तो फिर वो एड अप करना पड़ेगा। सो नथिंग, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है यहाँ। इन द सेम वे इन्फिनाइट ग्रोथ होता है। मीन्स बाउंड्री यहाँ पर तो है ना, मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है कि हाँ भाई वो नेचुरल नंबर्स को अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो वो वन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये इन्फिनाइट ग्रोथ क्यों लिखा गया है सर। मैं बोला वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फोर है, फाइव है एंड सो ऑन बोल दिया। अब ये जो सो ऑन होता है, ये सो ऑन क्या था, यहाँ पर ये जो सो ऑन था ये क्या था, ये कहीं जाके तो रुकता होगा, कहीं नहीं रुकता है। याद है लास्ट सेशन में हम लोग इसको कुछ बोलते थे। तो ये जो पार्ट है इसको क्या नाम दिया गया था लास्ट सेशन में, क्या नाम दिया गया था इसको, इनफाइनाइट, ठीक है। सो इसीलिए इसको इनफाइनाइट ग्रोथ बोला गया। क्यों, फॉर एनी नंबर n, कोई भी नंबर ले लो जिसको आप n मान रहे हो, देयर इज ऑलवेज n प्लस वन। अब मैं मान रहा हूँ यहाँ पर n जो है वो 10000 और एक जीरो फिर वन है, या फिर इतना ही रखते हैं चलिए, ठीक है। इतना बड़ा नंबर ले लिया, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है क्या सर, n है तो n प्लस वन कर लो, मतलब वन, एक, दो, तीन, चार, पाँच और फिर प्लस वन, इसमें कितना हो गया, वन, एक, दो, तीन, चार, एक, हो गया खत्म, इतना ही है, ठीक है। तो इसका इन्फिनाइट ग्रोथ है, मींस इसका ग्रोइंग पोटेंशियल जो है वो इन्फिनाइट तक है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। गुड। सो हाउ टू काउंट नथिंग, अगर कुछ होगा ही नहीं तो उसको काउंट कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 6 बनानास हैं, ठीक है, क्या है, 6 बनानास हैं और 3 बच्चे हैं। उनमें अगर मेरे को 6 बनाना डिवाइड करके देना हो तो क्या करूँगा, पहले बच्चे को 2 दे दूंगा, दूसरे को 2 दे दूंगा, तीसरे को फिर से 2 दे दूंगा। अब 6 के 6 जब दे दिया मैं तो मेरे पास क्या बचा, ठेंगा। एनीवेज, तो इस ठेंगा को मैथमेटिकली हम लोग जीरो बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जीरो बोलते हैं। अब यही जीरो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस को, नथिंगनेस को या फिर एम्प्टीनेस को। मैं क्या बोला, यही जीरो जो है वह एब्सेंस को, नथिंगनेस को या फिर एम्प्टीनेस रिप्रेजेंट करता है।
0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हमेशा याद रखना है। 0 जो है वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं है 0, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हैं। द होल पिक्चर, अब होल पिक्चर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं अगर ये वाला जो सर्कल है ये नेचुरल नंबर्स का सर्कल है जिसमें 1 से लेके 4 तक एंड इन्फिनाइट नंबर्स हैं, उसी के बाहर और एक होल नंबर का सर्कल बनाया गया। होल नंबर के सर्कल में अब मैं फिर से नेचुरल नंबर थोड़ी ना लिखूंगा भाई, वो तो ऑलरेडी उसी में है ना। ऐड क्या हो रहा है, सिर्फ 0 तो ऐड हो रहा है, एक 0 के चक्कर में मैं पूरा 1 से लेके 4 तक 1 से लेके इन्फिनाइट तक थोड़ी लिखूंगा, लॉजिक नहीं है। इसीलिए ये पिक्चर ऐसे ही बनाया जाता है कि नेचुरल नंबर्स अंदर में है 1 से लेके इन्फिनाइट, होल नंबर्स के होल नंबर्स जो है होल नंबर्स के अंदर ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट, सिर्फ 0 का ऐड करने का जरूरत है, ठीक है। तो होल नंबर्स के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं प्लस 0, ये हमने उनको होल नंबर दिए, ठीक है। फिर से अगर सेट देखते हैं तो सेट कैसा बनेगा, मैं ऑलरेडी बोला कि इसका नाम W रहेगा एंड स्टार्टिंग होगा पहला नंबर से जो कि है 0 एज पर होल नंबर, फिर आता है सारे नेचुरल नंबर 0 के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। एक रूल है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे ही नेचुरल नंबर्स जो है वो तो होल नंबर्स के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, सही है। बट 0 इज द ओनली होल नंबर दैट इज नॉट नेचुरल, इकलौता ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल में नहीं आता है, ठीक है। क्यों, भाई वो 0 है, नथिंग है, तो सब उसको धक्का मार के बाहर निकाल, ठीक है। एनीवेज, बट 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स होते हैं, 0 इकलौता ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ होल नंबर में ही काउंट होता है। ऑल्सो होल नंबर्स पे 0 को छोड़ के सारे ही नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सक्सेसर, सक्सेसर क्या हुआ सर, मूविंग फॉरवर्ड बाय एडिंग 1, कोई भी नंबर n ले लिया उसमें 1 ऐड कर दिया तो मेरे को उसका सक्सेसर मिल जाएगा, मीन्स नंबर के बाद वाला नंबर, मैं क्या बोला, नंबर के बाद वाला नंबर, इसको हम लोग सक्सेसर बोलते हैं, क्लियर है। तो इनपुट में क्या डाला, एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर n, उसमें +1 किया, n में +1 किया, आउटपुट सक्सेसर, ठीक है। अगर सक्सेसर 0 का देखना हो तो 0 + 1 करेंगे 1 मिलेगा, सक्सेसर ऑफ 12 देखना हो तो 12 + 1 करेंगे 13 मिलेगा, सक्सेसर ऑफ 10 लाख करेंगे तो 10 लाख +1 करना पड़ेगा और 10 लाख एंड 1 मिलेगा, ठीक है। एवरी होल नंबर हैज अ सक्सेसर एंड द लाइन नेवर एंड्स, है ना, कहानी तो वही है भाई। ये अगर देखेंगे एंड कहाँ होगा इसका, इसको हम लोग क्या बोले थे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोल लो, इन्फिनाइट बोल लो, ठीक है, एक ही बात है, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हम लोग का प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर और सक्सेसर ये दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है, तो कैसे याद रखो, ये प्री वर्ड्स है, ये जो प्री वर्ड है इसको प्री हिस्टोरिक मान सकते हो, ठीक है, प्री हिस्टोरिक इवेंट्स बोलते हैं ना हम लोग बहुत बार, मतलब उसका मतलब ये होता है कि कुछ पहले, प्री मतलब पहले, ठीक है, प्री वेडिंग फोटोशूट, हाँ, आप लोगों को अब ठीक याद रहेगा, प्री वेडिंग फोटो, ठीक है। सो वो होता है प्री, मतलब कुछ चीज से पहले, ये प्रीडिसेसर और ये सक्सेसर, ठीक है। सक्सेसर का मतलब जो आगे आने के बाद आगे आने वाला हो, और प्रीडिसेसर मतलब उससे पहले वाला कुछ, ठीक है। चलो
तो यहाँ कोई नंबर है 2, 2 में से मैं -1 किया, वैल्यू क्या आएगा 1, 1 में से मैं -1 किया, वैल्यू क्या आएगा 0। यहाँ पर मैं फिर से -1 कर दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और इसी कुछ नहीं को मैं स्टॉप लिख दिया हूँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ देखते हैं फिर से, 2 कोई नंबर था, -1 जब किया तो वैल्यू +1 आया, 1 आया। 1 कोई नंबर था, -1 किया तो वैल्यू 0 आ गया। अब 0 कोई नंबर है, -1 करूंगा तो वहां पर स्टॉप लग जाएगा। क्यों? हम लोग क्या मानते थे जब नेचुरल नंबर्स को हम लोग देखे थे यहाँ पर, तो नेचुरल नंबर्स में क्या हुआ था, 1 पहला नंबर था, उसके आगे नथिंग, एग्जिस्ट ही नहीं करता है कुछ। तो यहाँ पर भी तो वो चीज फॉलो होगा ना, 0 अपने आप में पहला होल नंबर है, अगर पहला होल नंबर 0 है तो उससे पहले कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं करेगा। इसलिए प्रीडिसेसर नंबर -1 होता है, predecessor of 2 is 1, predecessor of 1 is 0, लेकिन predecessor of 0 nothing, does not have a predecessor, 0 does not have a predecessor, ठीक है, ठीक है। तो 0 does not have a predecessor, this is the starting point of the number system। रीजन पता चल गया, नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट था 1, इसलिए उससे पहले कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। होल नंबर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है 0, तो उसके आगे भी कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़े, राइट, विजुअलाइजिंग द लॉजिक यानी नंबर लाइन। अभी तक जो भी समझे हो उसको सिर्फ नंबर लाइन से ही बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। एंड इसके बाद वाला जो सेशन है ना, ऑपरेशंस, नेचुरल नंबर्स पे अगर आप लोग ऑपरेशंस करना सीख गए ना, बहुत ही क्लासी वे में ऑपरेशंस कर पाओगे आप, आपको कोई टक्कर ही नहीं दे पाएगा, टीचर मार्क्स कट ही नहीं कर सकेगी, ठीक है। इवन इफ आप वहां पर फॉर्मुलेशन कुछ गलत करके आ गए होगे, बट नंबर लाइन अगर आप सही से दिखा के आ गए हो, चांस ही नहीं है कि टीचर आपका मार्क्स कट कर सकेगी, ठीक है। तो नंबर लाइन अच्छे से समझो वो क्या रहा है। एज ऑफ नाउ ये होल नंबर का है, इसलिए 0 स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट ले, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2, यहाँ से यहाँ 3, ये 4, ये 5। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, नंबर लाइन पे एक पॉइंट बनाते हैं और दूसरा पॉइंट, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है ना, इसको एक यूनिट मानते हैं हमेशा, ठीक है। एंड ये यहाँ से यहाँ तक का भी सेम डिस्टेंस होगा, ये वैल्यू भी एक यूनिट का ही माने जाएगा। एंड डिफरेंस सिर्फ इसमें नहीं होता है, इवन कैलकुलेशन बेसिस पे भी अगर आप कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आप 5 सेंटीमीटर लिए हो, तो यहाँ से यहाँ का बीच का भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अगर आप 5 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो ये पॉइंट 2 से लेके ये पॉइंट 3 तक का भी 5 सेंटीमीटर ही आपको लेना पड़ेगा। एंड ये 5 सेंटीमीटर को हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस मैं देख रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस जो है, ये मान लेते हैं कि मैं 5 सेंटीमीटर का बनाया, उसको ग्राफिकली या फिर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या मानेंगे, 1 यूनिट, ठीक है। ये चीज हर जगह अप्लाई होगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, हर जगह, इवन यहाँ 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 आगे सब जगह अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ 1 यूनिट है तो यहाँ भी 1 यूनिट ही होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1, और ये चलते जाएंगे, है ना, हर जगह 1 यूनिट एग्जिस्ट करेंगे। तो हो क्या रहा है वो देखते हैं अब। यहाँ से लेके 0 से लेके 1 यूनिट को अगर जब ऐड कर रहा हूँ, तो 0 + 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, वही तो वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये रहा 1। ये फिर से 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो 0 + 2 करेंगे तो क्या होगा 2,
यही 2 है। ठीक है, अब समझ आया ये 1 यूनिट को कांस्टेंट क्यों रखा जाता है हर जगह पर, हर दो नंबर्स के बीच। यही रीजन है, ताकि नंबर का पोजीशनिंग जो किया जाएगा तो वो पोजीशनिंग एब्सोल्यूट जगह पर हो, इंस्टेड ऑफ कहीं भी यहाँ और वहाँ होने की जगह। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि जब नंबर लाइन बनाया तब यहाँ पर मैं 1 लिखा, यहाँ पर मेरा मन किया 2, यहाँ पर मन किया 3, यहाँ पर मन किया 5, यहाँ पर मन किया 6। क्यों? ये वाला डिस्टेंस को देखो और ये वाला डिस्टेंस को देखो, ये तो सेम है लेकिन फिर ये वाला डिस्टेंस अलग हो जा रहा है ना। इसीलिए ये लॉजिक पे हम लोग कभी भी काम नहीं करते हैं, इंस्टेड हर जगह इक्वल एंड सेम यूनिट को रखा जाता है। सेम यूनिट का रखने की वजह से हम लोग का क्या हो रहा है, नंबर्स का जब पोजीशनिंग हो रहा है तो वो एकदम एक्यूरेटली मैच कर रहा है ना। 1 को जितने बार ऐड करोगे वो उसी पोजीशन पे आके वही नंबर देगा। ठीक है, यही चीज लिखा है। दिस टूल ट्रांसफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट अरिथमेटिक इनटू विजिबल ज्योमेट्री। एब्स्ट्रैक्ट अरिथमेटिक मतलब जो आप देख के समझ जाओ, इनटू अ विजिबल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? लाइन्स एंड ऑल समझ लो एज ऑफ नाउ के लिए। ठीक है, कंप्लीट ज्योमेट्री हम लोग एनीवेज भी 8th सेशन पे देखेंगे ही, तो तब तक के लिए देख वो कर लो, वेट कर लो। बट एज ऑफ नाउ विजिबल ज्योमेट्री जो आप देख के समझ जाओ कि मेरे को ड्राइंग बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, ईच नंबर इज अ एट होगा ये, चलिए मैं ईच नंबर इज एट होगा ये। ठीक है, ईच नंबर इज एट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम 0। ठीक है, वो टाइपिंग एरर हो जाता है कभी, कोई बात नहीं। तो स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम 0। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है नेविगेशन रूल्स। अब नेविगेशन रूल्स क्या होता है उसको समझने से पहले एक बार नंबर लाइंस को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा कुछ हमारा नंबर लाइन। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कुछ 0 से, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑन गोइंग। अब पूरा तो नहीं लिख सकते हैं ऑब्वियसली, इन्फिनाइट तक कोई भी नहीं लिखेगा, राइट। तो 1 से स्टार्ट करके 0 से स्टार्ट करके सॉरी 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन जाते रहेंगे। तो नेविगेशन रूल्स क्या बोलता है कि राइट साइड, ठीक है, राइट साइड जो होता है ना, वहाँ पर हमेशा कौन से वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे? ग्रेटर वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, राइट साइड में हमेशा कौन से वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे? ग्रेटर वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे। तो सर ये लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड जो होता है, लेफ्ट साइड जो रहेगा वो स्मॉलर वैल्यूज के लिए। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा स्मॉलर वैल्यूज है। एक बार चेक कर लें, चलो चेक करते हैं। ये है 4, 4 का राइट साइड में क्या है? 5, 5 4 से क्या है? बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, ये रहा 4, ये रहा 5, ग्रेटर साइड, ग्रेटर वैल्यू सॉरी, और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, यही 4 का लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो 3 है। 3 क्या है? 4 से छोटा है, स्मॉलर वैल्यू माइनस, है ना। बस ये दो लॉजिक है। पहला रूल बोलता है एनी नंबर टू द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर। दूसरा रूल बोलता है एनी नंबर टू द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर। ठीक है, हमेशा होगा ये चीज, नो मैटर कैसा भी सिचुएशन हो, कौन सा नंबर सिस्टम आप यूज। ठीक है, नंबर लाइंस के ऊपर हर एक नंबर सिस्टम का सेम रूल अप्लाई होगा। कौन सा? राइट इज ऑलवेज ग्रेटर, लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर, काम खत्म। यहाँ देख रहे हैं 198 और 89 के बीच में, 89 198 ये रहा। तो 198 जो है 89 का राइट हैंड साइड पे है इसलिए बड़ा वैल्यू है। वही अगर 89 देखें तो 198 का लेफ्ट हैंड साइड पे है इसलिए स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, ये रहा, वही लॉजिक है।
89 is less than 198 because 89 lies to the left of 190. सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस। द प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस। अब बिटवीननेस क्या होता है? तो between any two non-consecutive whole number there are specific whole number। कोई भी दो नॉन कंजिक्यूटिव होल नंबर्स। अब ये नॉन कंजिक्यूटिव क्या होता है? तो नॉन कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। नॉन कंजिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस, याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बिटवीन एनी टू कंटिन्यूअस होल नंबर्स देयर आर स्पेसिफिक होल नंबर्स। ठीक है, स्टेटमेंट सही है? नहीं है। क्यों? बिकॉज ये वाला वैल्यू गलत है, नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है। तो बिटवीन एनी टू नॉन कंजिक्यूटिव क्या मतलब? नॉन कंटिन्यूअस होल नंबर्स देयर आर स्पेसिफिक होल नंबर्स, ठीक है। देखते हैं, ये 0 है, 1 है, ये तो कंटिन्यूअस है। 1 है, 2 है, ये भी कंटिन्यूअस है। 2 के बाद सीधा यहाँ पर क्या आ गया? 7। तो 2 और 7 ये कंजिक्यूटिव तो नहीं है क्योंकि इसके बीच में कुछ नंबर्स तो होते हैं। तो ये कौन कौन से नंबर्स हुए? ये नंबर्स 3, 4, 5, 6। क्लियर? क्या क्या हुए? 3, 4, 5 और, ठीक है। तो बिटवीन 2 एंड 7 3, 4, 5 एंड 6 लाइक करते हैं, ठीक है। बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स नो होल नंबर्स कैप्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स अप्लाई एट एनी स्केल। अब ये जो रूल्स है ये हर स्केल पे अप्लाई होगा, ठीक है, चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, ठीक है। यहाँ पर जो बेस को देख रहे हैं ना वो एक्चुअल में यहाँ पर शिफ्ट होगा, यही सेम चीज यहाँ पर भी यहाँ पर शिफ्ट होगा, वो ऊपर नीचे बस हो गया प्लेसमेंट। अदर देन दैट लॉजिक सेम वेज में अप्लाई होगा। तो अगर बेस को मैं 10,000 मान रहा हूँ तो उसका सक्सेसर क्या होगा? +1 होना चाहिए। तो 10,000 में अगर मैं +1 करता हूँ क्या हो जाएगा? वैल्यू 10,001, है ना। और यही वैल्यू यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर, वही 10,000 पे अगर -1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 9, 9, 9 और 9। यही वैल्यू यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, 9,999। क्लियर? अब ये लार्ज स्केल में अलग ढंग से अप्लाई होगा क्या? नहीं। 10 लाख ये रहा, उसमें +1 करूंगा तो 10 लाख एक हो जाएगा। यही 10 लाख में -1 करूंगा तो 9,99,999, 9,99,999 हो जाएगा, ठीक है। Whether the number is 5 or 5 lakhs, the logic remains exactly the same, ठीक है। यही चीज बताना था। रूल्स हर एक स्केल पे अप्लाई होगा। स्केल मतलब चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, प्रीडिसेसर और सक्सेसर हर एक नंबर का होगा ही होगा। एक्सेप्शंस इसमें आएंगे, वो हम लोग थिंग्स टू रिमेंबर में देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स, इज 0 द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? क्या 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है? देखते हैं। सर नेचुरल नंबर जो होता है ना उसका सेट कुछ ऐसा बनता है कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा 0 तो नहीं है भाई, क्यों? स्टार्टिंग तो 1 है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉल्स। डज एवरी होल नंबर हैव अ प्रीडिसेसर? हाँ, ये वाला बात। अब 1 -1 किए तो वैल्यू 0 तो मिल गया, लेकिन अगर 0 -1 करूं तो वैल्यू क्या मिलेगा?
नथिंग। क्यों? तो जीरो से पहले होल नंबर्स में तो कुछ एग्जिस्ट नहीं, जीरो स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए जीरो हैज नो प्रेडिसेसर। यही एक एक्सेप्शन का मैं बात कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज वन द स्मॉलेस्ट होल नंबर। वन का जो होल नंबर का अगर सेट्स बनाते हैं तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्या देखा कि ये 1 है और इससे पहले कुछ एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 0 है। तो क्या हो गया, 1 सबसे छोटा होल नंबर तो नहीं हो सकता, है ना, तो ये भी फॉल्स हो गया, 0 इज द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट आया आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स। क्या सारे ही नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? ऐसा होता है क्या? देखते हैं। ये रहा मेरा नेचुरल नंबर्स का सर्कल एक, ये रहा मेरा एक होल नंबर्स का सर्कल। यहाँ पर सिर्फ 0 एक अलग से एडिशन हो रहा है। यहाँ पर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो है क्या वो होल नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये नेचुरल नंबर्स जो हैं क्या वो होल नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली कर रहे हैं भाई, है कि नहीं? कर रहे हैं। ये रहा, ठीक है, ये रहा 0 बाहर, और ये रहा होल नंबर्स जो कि बाहर है। तो ये बाहर के अंदर में ही अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, इसलिए ये पार्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है द इन्फिनाइट हराइजन। द इन्फिनाइट हराइजन क्या बोल रहा है, 0 में +1 किया तो 1 आया, +1 किया तो 2 आया, +1 किया तो 3 आया, +1 किया तो 4 आया, +1 किया तो 5 आया। एंड ये चीज चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कहाँ जाके रुके? कहीं नहीं रुकेगा। देयर इज नो लास्ट होल नंबर। कोई होल नंबर का एंडिंग नहीं है। इफ यू फाइंड अ नंबर n, द सिस्टम ऑलवेज क्रिएट्स n+1। जब भी आप कोई भी n ले रहे हो एंड इसके पीछे आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं इसको पूरे पेज को भर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? बिकॉज जैसे ही मैं इस पूरे नंबर पे सिर्फ +1 कर दूंगा ना, तो अगला पेज भर जाएगा विथ लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा और बाकी सारे 0 चलते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए ऐसा काउंटिंग का तो कोई भी एंड नहीं है। काउंटिंग इज अ टास्क दैट कैन नेवर बी कंप्लीट। जब आपके पास नंबर का कोई एंड ही नहीं है तो उसको कैसे खत्म करोगे, उस टास्क को खत्म कैसे करोगे? नहीं कर सकते। इसीलिए काउंटिंग इज अ टास्क दैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है थिंग्स टू रिमेंबर, ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो कि 1 से स्टार्ट हुआ हो, उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं? काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इसके बाद जो भी होगा वो सब नेचुरल नंबर होगा। तो 0 जो है, 0 का एडिशन से क्या हुआ, हम लोग को कैलकुलेशंस करना इजी हो गया हम लोगों के लिए थोड़ा। ठीक है, इसलिए होल नंबर्स का यूज होता है कैलकुलेशंस करने। फिर आता है सक्सेसर यानी नंबर +1। फिर आता है प्रीडिसेसर यानी नंबर -1। 0 हैज नो प्रीडिसेसर। ठीक है, एज पर होल नंबर। इस पे भी एक्सेप्शन है, 0 के पास कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है लेकिन एज पर होल नंबर। ठीक है, याद रखना, एज पर होल नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है नेचुरल नंबर्स के हिसाब से 1 होता है, होल नंबर्स के हिसाब से 0 होता है। नंबर लाइन क्या है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है टू द राइट। तो सर इसका ऑपोजिट भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं लिख दूं एंड डिक्रीजेस टू द
लेफ्ट, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं होगा, सही है अभी भी, है ना? तो मैं दोनों साइड लिख दिया। वैल्यू अगर राइट हैंड साइड जाने पे इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड जाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये चैप्टर अब खत्म है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एब्स्ट्रैक्शंस क्यों बोले? नंबर लाइन पे आके समझाता हूँ कि ये एब्स्ट्रैक्शंस क्यों बोला गया। ठीक है, नंबर लाइन ज़्यादा बेटर वे में समझा पाएगा, इसीलिए। ये देखो, वो क्या रहा है, ये 0 है, इनिशियल पॉइंट है होल नंबर्स का। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5। तो इसको वैल्यूज ये वाले कहाँ से मिल रहे हैं? मतलब ये वाला पॉइंट को मैं देखा और 1 क्यों बोल दिया, ये पॉइंट को मैं देखा और 5 क्यों बोल दिया? ठीक है, तो ये क्यों बोला जा रहा है? इनके वजह से एक एक यूनिट है। ठीक है, अगर ये एक एक यूनिट है तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसको 1 फिर ये +1 कर दूं तो वैल्यू यहाँ पर जो आएगा वो 2 ही आएगा। और 0 से सेकंड वैल्यू, 0 से सेकंड वैल्यू क्या है? 2 है। कहाँ से आया? ये 1 यूनिट प्लस ये 1 यूनिट। अब समझ आया कि एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है? वो हम लोगों को पोजीशन बताता है एक पर्टिकुलर नंबर का फ्रॉम 0। 0 अगर लेफ्ट हैंड साइड का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर 5 खड़ा है, तो उसके बीच में 4 ठो यूनिट्स खड़े होंगे, 5 ठो यूनिट्स खड़े होंगे। 4 वो बोल दिया मैं, डिविजन्स बोल रहा था, बट एनीवेज 5 यूनिट्स खड़े होंगे। कैसे यूनिट्स? तो ऐसे टाइप के यूनिट, 1, 2, 3, 4 और 5, तब जाकर यहाँ पर ये 5 एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, यही होता है हम लोगों का एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, we started we started with simple counting by adding a single concept, 0। हम लोग नेचुरल नंबर्स का पूरा चीज सीख रहे थे प्रीवियस सेशन में। इस सेशन में मैं क्या किया, सिर्फ 0 को ऐड किया एंड उसको मैप करते गए वैल्यूज ऑन टू अ नंबर लाइन। उसी के हिसाब से हम लोग नंबर लाइन क्रिएट किए। We built a system that can measure everything from nothingness to infinity। अब नथिंगनेस से लेके इन्फिनिटी तक जाने के लिए मेरे पास पूरा का पूरा एक नया सिस्टम बन गया। उस सिस्टम का नाम क्या रखा गया? होल नंबर सिस्टम। ठीक है, होल नंबर सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट, मास्टर द नंबर लाइन टू मास्टर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल नंबर्स। किसी भी नंबर लाइन को मास्टर कर लिए तो फिर तब नंबर्स के बीच का रिलेशन आप मास्टर कर सकते हो। ठीक है, यही चीज मैं भी बोल रहा था जब मैं नंबर लाइन सिखा रहा था। अगर आप नंबर लाइन को अच्छे से समझ रहे हो एज ऑफ नाउ, तो आप फ्यूचर में ऑपरेशंस, जो इसका सेकंड सेशन होगा, वहाँ पर नंबर लाइंस को का हेल्प लेके काफी बेटर वे में ऑपरेशंस कर पाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, गुड। तो नेक्स्ट हम उनका माइंड मैप है। माइंड मैप लास्ट में करते हैं हमेशा हम लोग, तो उससे पहले अब आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला है, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सर स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 होता है, अगर 0 मार के आए तो क्या होगा? ये होगा। ठीक है, गलत। क्यों सर? 0 क्यों नहीं हो सकता? नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ना? तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है 1, अगर 1 स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्मॉलेस्ट नंबर 0 कैसे होगा? स्मॉलेस्ट क्या होगा फिर? 1 करके आए तो फिर, क्लियर है? नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा?
होल नंबर का अगर सेट बनता है तो वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 0 का स्टार्टिंग पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर 5 ही लिखना है। ठीक है, 5 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट, राइट डाउन इफ पॉसिबल द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर लिख सकते हो क्या? सर 1 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलता गया चलता गया चलता गया, मिलियंस, लैक्स, करोड़, अरब्स, जितना मर्जी, जो मर्जी। ठीक है, तो एंडिंग है क्या? तो हम लोग क्या लिखते हैं? डज नॉट एंड। ठीक है, डज नॉट एंड। नेक्स्ट, राइट डाउन इफ पॉसिबल द लार्जेस्ट होल नंबर। सबसे बड़ा होल नंबर लिखो। फिर से वही चीज करना है, फिर से वही चीज करेंगे। तो डज नॉट एंड, या फिर और क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी। एक वही दो ऑप्शन है, या तो तुम ये लिख के आ सकते हो कि डज नॉट एंड, या तो फिर आप इन्फिनिटी खाली लिख के आ जाओ, या फिर उसका ये साइन डाल के आ सकते हो। दोनों चीज वैलिड। ठीक है, बट ये चीज को कम प्रेफरेंस दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? एक रीजन। इन्फिनिटी को कम प्रेफरेंस दिया गया है एक रीजन से, उसके बारे में एज ऑफ नाउ डिस्कशंस नहीं किया गया है सिलेबस में। ठीक है, सो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, इस पे फोकस रखिएगा हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स? फिर से वही चीज आ गया, ये सारे ही नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आएंगे? देखें तो ये और एक सर्कल कुछ ये, यहाँ पर मेरे नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये मेरे लिए होल नंबर्स था, इसमें मैं सिर्फ 0 लिख के आया। तो हुआ क्या, मैं नेचुरल नंबर्स अंदर में बनाया एक सर्कल, उसी के बाहर और एक बड़ा सर्कल बनाया जो कि होल नंबर्स का था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स के अंदर ही आ रहे हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स होंगे ही होंगे। श्योर, तो क्या लिख के आएंगे? हम लोग लिख के आएंगे यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, बस। नेक्स्ट, आर ऑल होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स? क्या सारे ही होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? इस एक एलिमेंट की वजह से, जीरो एलिमेंट। ठीक है, जीरो के वजह से सिर्फ कोई भी जीरो के जीरो एलिमेंट की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते, या फिर सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। जीरो। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे नो, एंड देन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव्स सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। चलो ये वाला देखते हैं, और एक ये वाला करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं, चलो यहीं पे करता हूँ। ठीक है, 21006739, इसके ऊपर +1 किया तो वैल्यू क्या होगा? सक्सेसर का मतलब क्या होता है? सक्सेसर का मतलब होता है +1। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? इसमें अगर मैं +1 करूंगा तो हो जाएगा सक्सेसर, मिल जाएगा मेरे को। 9+1 10, 3, 1 कैरी हो गया, 3+1 4 हो गया, एंड देन बाकी सब एज इट इज। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या देगा? ये वैल्यू देगा 210062
740, ठीक है। अब वही चीज नेक्स्ट नंबर है 225300। इसमें +1 करूँ तो क्या होगा? डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्यों? +1 ही करना था, 0 था, 0 में +1 करता तो 1 ही होता। तो उसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 225301, ठीक है। फिर आता है हम लोगों का प्रीडिसेसर। कौन कौन सा करूं? ये और ये, चलो। तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? नंबर लिख लेते हैं पहले। 5234 है और 52 सेम वेज 2459028 -1 और -1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 - 1 1, बाकी 5 4 3 2 5। सेम वेज यहाँ पर 8 - 1 7 2 0 9 5 4 2। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसका वैल्यू क्या था? 5 2 3 4 5 1। इसका वैल्यू क्या था? अच्छा 2 था, सॉरी। तो 2 4 5 9 0 2 7, ठीक है। और कोई यहाँ पे, हाँ ये रहा। ओके, हम लोगों को बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर मेरे को ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा? नंबर लाइन। तो वेरी गुड, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, मे बी आई गेस हो जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट 0, नेक्स्ट 1, फिर नेक्स्ट 2 3, ये 4, फिर 5 6 7 ठीक है। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग मार्क करते जाते हैं। रिप्रेजेंट करना है नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में कैसे होता है पता है? चलो मैं 2 बना देता हूँ आप लोगों के लिए एक, और एक्चुअल में हो क्या रहा है वो दिखाने के लिए एक। यही चीज है, बट ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। ऊपर वाला मेरे लिए था, ये वाला आपके लिए है। तो ब्लैक पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। रेड पेन एक्चुअल में आपको एग्जाम में कैसे शो करना है वो चीज हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मार्क तो होगा ही हर जगह, यहाँ पर भी होगा। पॉइंट मार्कर्स रहने चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट मार्कर्स में कुछ चीज है जो कि मैं स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, आप लोगों को नोटिस हो जाना चाहिए आई गेस अभी तक में, कि मैं क्या अलग कर रहा हूँ पॉइंटर्स में। डिस्टेंस देखिए इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट सेम है कि नहीं है ना? 2 बॉक्स का गैप, 2 बॉक्स, ये भी 2 बॉक्स, 2 बॉक्स, 2 बॉक्स, हर जगह 2 बॉक्स का ही गैप रहेगा। क्यों? ये एक स्पेसिफिक यूनिट है जो कि मैं इसके लिए प्रिस्क्राइब किया हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो 5 बॉक्स भी रख सकता, बट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 बॉक्स मोर देन इनफ थे। अब एग्जाम में करेंगे कैसे? मेरे को बोला क्या है, पहला तो 0 मार्क करना है। 0 कहाँ है? ये रहा 0, ये रहा पहला, है ना। नेक्स्ट, अच्छा पहला 2 था, माय फॉल्ट, सॉरी। पहला 2 था, तो 2 कहाँ है? ये रहा 2। तो काउंट करेंगे 2 और उसके नीचे 0 तो हम लोग देख ही लिए हैं,
ये है 0, फिर 3, तो 3 ये रहा, तो यहाँ पर खाली 3 लिख देंगे। फिर 5, 5 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पर आके 5 लिखेंगे। फिर 7, 7 कहाँ है, ये रहा, कहाँ लिखेंगे, ये रहा 7। फिर 11 कहाँ है, ये रहा, कहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे, 11 लिखेंगे। फिर है 15 लास्ट, कहाँ है, ये रहा, कहाँ क्या करेंगे, 15 लिखेंगे। अब करेंगे कब, कैसे, ये पहला वाला तो 0, ये 1, ये 2, तो इसके नीचे 2 लिख दिया। फिर 3, ये 3 लिख दिया। 4 और 5, ये 5 लिख दिया। 6, 7, ये 7 लिख दिया। 8, 9, 10, 11, 11 लिख दिया। 12, 13, 14, 15, ये 15 लिख, और 0 तो था ही ऐसे। क्लियर है कैसे हुआ, और कुछ नेक्स्ट, write the largest number of 6 digits and smallest number of 7 digits. Which of these two is larger and by how much? अब कंपेयरिंग का तो हम लोग को ऑलरेडी देख लिया है प्रीवियस सेशन में। जिस भी नंबर के पास ज्यादा डिजिट्स होंगे, जिस भी नंबर के पास ज्यादा डिजिट्स होंगे, वो नंबर ग्रेटर है। जिस नंबर के पास सबसे कम डिजिट्स हैं, वो स्मॉलर है। ठीक है, सो हम लोगों को बोला क्या गया है, वो देखते हैं। हम लोगों को पहले बोला गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। नेक्स्ट हम लोगों को बोला गया स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। अब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, ट्रिक याद है, 1 के बाद क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो गया ना, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। ठीक है, तो हम लोगों को नेक्स्ट फिर पूछा गया है विच वन ऑफ दीज टू इज लार्जर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ये देखो भाई 6 और 7, 6 7 में से कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। आंसर हो गया, क्या आंसर होगा पहला वाला, पहला आंसर ये होगा कि 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज लार्जर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक और चीज, बाई हाउ मच, ये बाई हाउ मच का क्या नाटक है, जो लार्जेस्ट है, आपको जो लार्जेस्ट मिला, ठीक है, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट को माइनस करना है, क्या वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू हो जाएगा यानी बाई, या फिर स्टेटमेंट वाइज लिखें तो ये 2, 2, 4, 6, ठीक, ये इज लार्जर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाई 1। ठीक है, ये आंसर है, क्लियर है। फिर राइट डाउन 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स जस्ट प्रीसीडिंग ये। सबसे पहला चीज याद दिलाओ मेरे को, कंसेक्यूटिव मैं किसको बोल रहा था, बट अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं नॉन कंसेक्यूटिव बोला था। नॉन कंसेक्यूटिव क्या होता है, याद करो, ठीक है, नहीं याद आया, जिसको भी याद आया कमेंट्स में डाल दीजिए, देखते हैं कितने जन को याद था और कितना जन यहाँ से देख के लिखे होंगे, बट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ।
एटलीस्ट अपने से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अपने से ऑनेस्ट रहो, आप क्या कर रहे हो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। गुड। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो हम लोगों को बोला गया है राइट डाउन 3 कंटिन्यूअस होल नंबर्स जस्ट प्रीसीडिंग ईयर। मतलब मेरे को क्या करना है, इस नंबर में +1 करना है, फिर से +1 करना है, फिर से +1 करना है। मैं क्या बोला, मेरे को क्या करना है, इस नंबर पे एक बार +1 करना है, दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है। क्लियर है। नेक्स्ट कैसे करेंगे, नंबर लिखो 248934 इसमें +1 करो, वैल्यू क्या आया, वैल्यू आया 248934 फिर से +1 करो, वैल्यू क्या आएगा 248934 सो 248934 इसमें फिर से +1 करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे 248934। ठीक है, हम लोगों को क्या बोला गया, जस्ट प्रीसीडिंग ये नंबर, यानी इस नंबर को नहीं काउंट करना है। 3 में कौन कौन से काउंट होंगे, पहला ये काउंट, दूसरा ये काउंट, तीसरा ये काउंट। ठीक है, सो आंसर जब लिखेंगे तो पहला नंबर होगा 248934 फिर कॉमा देके 248934 फिर कॉमा देके 248934 तो ये हम लोग के लिए आंसर हो गया। क्लियर, और एक बार देख लो, पॉज करके देखना हो तो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट सम, आई गेस यही लास्ट था। राइट डाउन नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, वही है, राइट डाउन द नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, अब कुछ गलती दिख रहा है, मैं जानबूझ के कुछ एरर तो किया हूँ। एरर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिकॉज अगर ये दोनों सेम होता तो मैं फॉर श्योर यहाँ पर तो नहीं लेता। जिनको जिनको ये चीज समझ में आ गया है यहाँ पर क्या एरर है, ट्रस्ट मी यू आर अ, ठीक है, एंड जिनको जिनको नहीं आया है ट्रस्ट मी आपको मैं ब्रिलियंट बनाऊं। ठीक है, चलिए, सो एरर क्या हुआ है वो बाद में दिखाऊंगा, एज ऑफ नाउ ये क्वेश्चन पे आता। राइट डाउन द नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ये। सर ये भी तो वही करना है, कर लेते हैं। 42109835 मेरे को इसमें +1 एक बार, +1 दो बार, सॉरी +1 दूसरी बार, +1 तीसरी बार। तो पहली बार जब मैं +1 किया तो वैल्यू क्या आया, वैल्यू आएगा 42109836। फिर से इस पर +1 किया तो वैल्यू क्या आएगा 42109837। फिर से इस पर +1 किया तो क्या आएगा 42109838। तो 3 तो क्या वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगे, 3 वैल्यूज मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे, 42109836, फिर 42109837, फिर 42109838। ठीक है, क्लियर है।
यही 3 मेरे लिए आंसर है। अब ये आंसर जो है ना, ये करेक्ट है। तो सर क्या ये वाला आंसर गलत है? हाँ भाई, ये वाला आंसर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? इस एक वर्ड की वजह से, प्रीसीडिंग। ठीक है, यहाँ पर प्रीसीडिंग बोला गया है। प्रीसीडिंग मतलब प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है? ध्यान दिया करो। प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है? प्रीडिसेसर का मतलब होता है ये -1। हम लोगों को यहाँ पर -1 करना था इंस्टेड ऑफ +1। ठीक है, चलो अब खाली मैं इसमें ये एरर्स को सही कर दे रहा हूँ। अदर देन दैट सही है सब कुछ, तो वो चेंजेस कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको तो मैं पूरा ही मिटा के फिर से लिख दूंगा, कोई बात नहीं। ग्रेट, अब बढ़ते हैं आगे। तो नंबर क्या था? 340। इसमें मेरे को -1 करना था, -1 करना था। अच्छा ठीक है, -1 करना था, तो वैल्यू क्या आता? 40 -1 यानी 39। फिर से -1 करेंगे तो 39 -1 कितना हो जाएगा? 39 -1 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 38, सही। एंड 38 -1 कितना कर हो जाएगा? 38 -1 37। ये 38 है। चलो इसी से लिख देता हूँ ताकि एरर ना हो फिर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हम लोगों के लिए? आंसर क्या होगा? 2 4 8 9 3 39। 2 4 8 9 3 सॉरी 38 और 2 4 8 9 3 37। यही हम लोगों का आंसर है। ये आंसर सही है, ऑब्वियसली सही है। तो मैं गलती इसीलिए किया ताकि आप लोगों उसको नोटिस कर सके। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसे थे, लेकिन अलग अलग क्यों थे? दो डिफरेंसेस मेजर जो आप देख सकते थे। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इसी में से आते हैं। ठीक है, ये देखो, पहला चीज प्रीसीडिंग, अगर आप मिस कर गए, ठीक है, अगर आप प्रीसीडिंग मिस कर गए। दूसरा चीज नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला मतलब नेक्स्ट तो बाद वाला ही आएगा, वो तो सक्सेसर के लिए ही है। यहाँ पर तो भाई राइट डाउन 3 कंसेक्यूटिव बोला है, यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव बोला है। तो 3 कंसेक्यूटिव जब आएगा तो वो प्रीवियस 3 कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं। तो प्रीवियस 3 कंसेक्यूटिव वालों को मैं नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव के साथ सेम कैसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वैल्यू ऐसे रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, इसके बाद नहीं है कुछ। ठीक है, तो इतना ही रहेगा। तो अब होमवर्क इसमें ऐसे कुछ दिया तो नहीं हूँ, बट करना अगर चाहो तो यहाँ पर ऑलरेडी है कुछ कुछ, जैसे ये छोड़ा था, ये छोड़ा था, है ना, ये छोड़ा हूँ, ये भी है, ये भी है। ये तो फॉर श्योर कमेंट्स में एक बार बताइएगा कि इसका प्रीडिसेसर क्या होगा। अदर देन दैट नंबर लाइन आप खुद से बना लीजिए, कोई भी नंबर। इमेजिन एनी 6 numbers बिलो 20। ठीक है, बिलो 20 एंड ड्रॉप इट ऑन अ नंबर लाइन।
ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग इसी का ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन। अब ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन कंप्लीटली कैरी आउट होगा इस पे हम लोग का प्लस माइनस इंटू और डिवाइड के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब माइंड मैप। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स का स्टार्टिंग पॉइंट नेचुरल नंबर्स है। डेफिनेशन नेचुरल नंबर्स का क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का जो डेफिनेशन है वो है, नेचुरल नंबर्स का जो डेफिनेशन है वो है काउंटिंग ऑफ नंबर्स, यानी काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं हम लोग। 1 से स्टार्ट होता है और चलते चला जाता है, यही होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? पहला बात, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 है। इन्फिनिटली मेनी नंबर्स, इनका कोई एंडिंग नहीं है। नो लास्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, जिसका एंड नहीं है उसका लास्ट या ग्रेटेस्ट नंबर कहाँ से आएगा? 1 का कोई प्रीडिसेसर भी नहीं, 1 का कोई प्रीडिसेसर भी नहीं होता। ठीक है, फिर आया द नंबर 0 रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस या फिर एम्प्टीनेस का सिंबल ये रहा। ये एक नेचुरल नंबर तो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर है, इज अ होल नंबर। होल नंबर का कंप्लीट ओवरव्यू क्या है? पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर्स ही है यार, बस 0 के साथ में लिखेगा। हम क्या बोले? नेचुरल नंबर्स ही हैं विथ 0। ठीक है, की प्रॉपर्टीज क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे ही नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता। सेम अनकाउंटेबल एंड इन्फिनाइटली नहीं। ठीक है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हो और इन्फिनाइटली बहुत सारे हो। फिर आता है हम लोगों के लिए सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर का मतलब obtained by adding 1, यानी n plus 1। Every whole number has 1, हर होल नंबर के पास एक सक्सेसर तो होगा ही होगा। प्रीडिसेसर obtained by subtracting 1, यानी n minus 1। होल नंबर 0 has no predecessor। एडिशन लिख लो यहाँ पर कि नेचुरल नंबर 1 has no predecessor। ठीक है, दोनों चीज, नेचुरल नंबर के हिसाब से 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं, होल नंबर के हिसाब से 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स सही है। फिर नेक्स्ट, नंबर लाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो नंबर लाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहला बात, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हम लोग देखे हैं जब बनाते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे करके कुछ बनाते हैं। इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स, मैं बोल रहा था कि जो 2 पॉइंट्स बनाओगे कि नंबर लाइन पे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 1 यूनिट मानते हैं। तो ये 1 यूनिट इक्वली स्पेस्ड पॉइंट होना चाहिए। स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एट पॉइंट O। अब ये O क्यों है? तो ये एक नेमिंग पार्ट है। ठीक है, नेमिंग पार्ट मतलब क्या समझोगे? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको O बोला जाएगा। एंड आप जब रिप्रेजेंटेशन करते हो तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो मैं अब ऐड कर दूंगा, तो वो भी नोट डाउन कर लेना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है और ये O होता है, ये अल्फाबेट है और ये नंबर 0 है। ठीक है, दोनों अलग अलग। तो इससे पहले कि मैं फिर से भूल जाऊं, एक बार ये देख लो। ठीक है, तो
यही पे था। गुड थिंग। तो इसको और एक तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है? कैसे? यही चीज ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। एक मिनट खाली। गुड थिंग। नेक्स्ट। अब अगर मेरे को 0 को मार्क करना है तो मैं उसको A मार्क कर दूंगा, 2 को मार्क करना है मैं उसको B मार्क कर दूंगा, ये मार्क करना है तो C मार्क कर दूंगा, ये मार्क करना है तो D मार्क कर दूंगा, सॉरी D मार्क कर दूंगा, 5 को मार्क करना है तो। बट टीचर को पता कैसे चलेगा कि आप किसको क्या मार्क किए हो? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सबसे पहले इसको अरेंज कर देते हैं, जो जो चीज किया गया है ना उसको अरेंज कर दो। 0 है, 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है और 15 है ना? एंड सबको अपना अपना नेम दे दो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी होगा, ये ई होगा, ये एफ होगा, ये जी होगा, ठीक है? नेमिंग देने के बाद हम लोग जब यहाँ पर पुट करेंगे ना, 5 के बाद 7 है, कहाँ है? ये रहा, ई डाल दो। 11 है, कहाँ है? ये रहा, एफ डाल दो। 15 है, कहाँ है? ये रहा, जी डाल दो। तो ये भी कर सकते हो, एंड ये वाला पार्ट जो बताया ये भी कर सकते हो। बट अब स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोई इसको फॉलो करते हैं, कोई इसको फॉलो करते हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों सिखा दिया हूँ, आपके स्कूल में जो भी फॉलो हो रहा होगा आप उसको आराम से फॉलो कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट, कंपेयर कैसे करते हैं नंबर लाइन पे? ग्रेटर नंबर जो है राइट पे रहेंगे, स्मॉलर नंबर्स जो है वो लेफ्ट पे रहेंगे। लास्ट होता है बिटवीननेस प्रॉपर्टी, दो नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, 2 है और 7 है, तो उसके बीच में कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। क्या क्या? 3, 4, 5, 6, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर कोई दो नंबर्स हैं उनके बीच में 2 है और 7 है, तो उसके बीच में 3, 4, कुछ भी, कितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होंगे। तो क्या क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग? 2 के बाद तो 3 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है, ठीक है? कंसेक्यूटिव के बीच में कोई बिटवीननेस प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ नॉन कंसेक्यूटिव के बीच में होता है। तो यहाँ पर एग्जिस्ट ओनली इफ नॉन कंसेक्यूटिव, नॉट कंसेक्यूटिव लिख सकते हो, चलो नॉट, अरे यार सॉरी, नॉट कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब नॉट लिखो या नॉन लिखो एक ही चीज है, ठीक है? तो इसी के साथ आज का भी सेशन खत्म। नेक्स्ट सेशन कंप्लीटली होल नंबर्स का ऑपरेशंस के ऊपर होगा। तब तक के लिए गुड डे।